आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को शहर के दुर्गा पूजा पंडाल और देवी मंदिरों में भक्तों की कतार रही। दुर्गा पूजा पंडाल और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शहर में बने विभिन्न दुर्गा पंडालों में डांडिया गरबा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। कई जगह दुर्गा पंडालों में भोग प्रसाद का वितरण भी निरंतर चलता रहा। शुभदाम काम दाम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षत पीला चावल अक्षतात् सूर्यश्रेष्ठे कुमकुमाट्ट सुशोभिता मया निवेदिताय भक्ताय गृहाण परमेश्वरी अक्षताम समर्पयामि। मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग ए भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। मांदरा बाजे रे मांदरा बाजे रे मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग ए भैया मांदरा बाजे झझंग झाई झझंग। माता मोर नाचे रे माता मोर नाचे रे माता मोर नाचे छमा छाम छनन ए भैया माता मोर नाचे छमा छाम छनन। माता मोर नाचे रे माता मोर नाचे रे माता मोर नाचे छमा छम छनन ए बहनी माता मोर नाचे छमा छम छनन। माता के दर्शन से मन को बड़ी शांति मिलती है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माता सर्वमंगला का असीम आस्था है यहाँ के लोगों में और मैं भी माता सर्वमंगला को बहुत प्रणाम करता हूँ और उनका आस्था को मानता हूँ। तो माता की कृपा असीम है हम सब पर और कोरबा वासियों पर भी। भंडारे के लिए यहाँ पे हमारे सुबह से खिचड़ी और पूड़ी का प्रसाद वितरण हो रहा है और दोपहर से खाना का वितरण हो रहा है और यहाँ पे हमारे पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं देखरेख करने के लिए, सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस कर्मचारी भी तैनात हैं। हमारे मंदिर परिसर से करीब 20 गार्ड हैं, 20 गार्ड लगे हुए हैं। सीसी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, पूरी जगह पे सीसी कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ है मंदिर परिसर में। कितने कैमरा लगाए गए हैं? कैमरा हमारे यहाँ 20 से 25 कैमरे लगे हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दो अक्टूबर को शहर के दानदाताओं के सहयोग से सेवा भारती के नवनिर्मित भवन विवेकानंद सेवा सदन का लोकार्पण मुख्य अतिथि रेणुका सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति विकास, विशिष्ट अतिथि राजकिशोर प्रसाद, महापौर नगर पालिक निगम कोरबा श्याम सुंदर सोनी, सभापति नगर पालिक निगम कोरबा ऋषि डडवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा भारती रामेंद्र सिंह, संगठन मंत्री सेवा भारती मध्य क्षेत्र की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, समाज में किसी भी कारण से छोड़े गए बच्चों को निस्वार्थ पालन करने वाले माता यशोदाओं को प्रणाम है। कोई भी शिशु जिनके माँ पिता नहीं हैं, उनका पालन करना बहुत कठिन होता है। सेवा भारती की यह माताएं इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं।
ईश्वर ने हमें पैदा किया है और कुछ सक्षम बनाया है, तो हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इस संबंध में रेणुका सिंह ने अपनी बेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरी बेटी अपने जन्म दिवस पर अपने स्वयं की प्रेरणा से अपने जन्म दिवस पर प्राप्त होने वाले उपहार धनराशि से निराश्रित लोगों के उपयोगी सामानों को लेकर वितरण करती है, जिससे उसे आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस कार्य को करके उसने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। सेवा भारती का नाम मैंने सुना था, परंतु प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा भारती भारत माता की सेवा मानव सेवा के रूप में कर रही हैं, मानव की पूजा कर रही हैं। यही भारत माता की सेवा है। जहां परिवार वहां त्योहार है। वर्तमान जीवन में मानव सेवा ही भगवान ईश्वर को प्राप्त करवाता है। आने के बाद मैंने माँ भारती की पूजा की, माँ दुर्गा की पूजा की, हॉल को देखा और जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिन्हें कुछ माँ ने किसी कारणवश खुद से दूर किया, लेकिन यशोदा के रूप में और नंद पापा के रूप में उन्हें पालने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जब छोटे बच्चे का लालन पालन करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। दिन में भी देखना है, रात को भी जागना है। छोटे बच्चे अपनी तकलीफ नहीं बता पाते, अपना दर्द नहीं बता पाते। उनकी सेवा करना, उन्हें संभालना, उनको बड़ा करना, ये बहुत कठिन काम है, बड़ी चुनौती है। ऐसे मैं अपनी सभी यशोदा बहनों को प्रणाम करती हूँ और उनकी सेवा के लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरबा के जिला संघ चालक किशोर बुटोलिया ने कहा कि सेवा भारती ने सेवा कार्यों को मात्र सेवा, यश अर्जन, पुण्य प्राप्ति, समय का सदुपयोग, परंपरा का निर्वहन आदि उद्देश्यों से प्रारंभ नहीं करके सेवा के गहन तत्व को आत्मसात करने का उपक्रम किया है। सेवा भारती का विश्वास है कि सर्व सामान्य व्यक्ति वंचितों के प्रति भावात्मक लगाव रखे, तभी समाज में समरसता का वातावरण बन सकता है। किन्हीं कारणों से जन्म देने वाली मां अथवा उनके परिजनों के द्वारा नवजात मासूम बच्चों को जंगल झाड़ियों में, कचरे के डिब्बों में, रेलवे ट्रैकों पर, मंदिरों के चौखट पर अथवा अस्पतालों में ही छोड़कर चले जाने को विवश होते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए मातृछाया पिछले कई सालों से किराए के मकान में संचालित थी, जिसे संचालित करने पर बहुत अधिक दिक्कत आती थी। इसी के मद्देनजर समाज के सहयोग से बच्चों के रहने के लिए भवन का निर्माण करवाया और बच्चों को रहने के लिए एक स्थायी घर बनवाया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए एनटीपीसी के भूविस्थापितों को आखिरकार अपना हड़ताल स्थगित करना पड़ा। नौकरी की मांग को लेकर भूविस्थापित 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जिनका एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कोई सुध नहीं लिया जा रहा था एवं कंपनी में नौकरी न होने की बात कहकर भूविस्थापितों को भ्रमित किया जा रहा था। मामले में जिला कलेक्टर संजीव झा ने पहल करते हुए एनटीपीसी प्रबंधन, हड़ताली भूविस्थापितों और जिला प्रशासन के बीच त्रिस्तरीय चर्चा कर एनटीपीसी प्रबंधन को निर्देशित किया कि वह भूविस्थापितों को नौकरी दे, जिस पर एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा नौकरी न होने की बात कही गई। लेकिन कलेक्टर द्वारा सभी भूविस्थापितों को अस्थायी नौकरी देने का आदेश एनटीपीसी प्रबंधन को दिया गया। एनटीपीसी प्रबंधन के साथ आज हम लोग बातचीत हुई, एरियन साहब पहले भी कई दौर में वार्ता कर चुके थे और आज उनके जो भूविस्थापित हैं उनके सभी मांगों पर एक करके चर्चा हुई है और एक आम सहमति से एक रिजल्ट निकला है। उसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हैं और उसमें जो रिजल्ट में जो बिंदु आए हैं, जो अभी कम्प्रोमाइज़ जो पॉइंट्स हैं, उस पर दोनों पक्ष उसको मानेंगे और मानने के बाद एनटीपीसी कमिटमेंट फुलफिल करेगा और जो भूविस्थापित है, जो आंदोलन रहेंगे
वो भी अपना आंदोलन समाप्त करके अपना काम करें। कलेक्टर के आदेश पर भू विस्थापितों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। भू विस्थापितों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमने अपना हड़ताल अभी स्थगित किया है। अगर प्रबंधन हमें स्थायी नौकरी नहीं देता है तो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। जी, एनटीपीसी में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर के हम 16 अगस्त से बैठे हुए, आज 49 दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और आज एनटीपीसी प्रबंधन, प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब की मध्यस्थता में हम भूस्थापितों के बीच में बैठक हुई है। और बैठक के दरमियान हमने आज भी स्थायी नौकरी की मांग को आदरणीय कलेक्टर साहब के समक्ष रखी है। एनटीपीसी प्रबंधन का कहना है कि वर्तमान में स्थायी नौकरी नहीं है, इसलिए हम प्रबंधन के अधीन आपको हम कार्य दे रहे हैं और इस बात की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि एनटीपीसी प्रबंधन आपको कार्य से आपकी जो उम्र सीमा है जॉब की तब तक नहीं निकालेंगे। इस आश्वासन के बाद में वर्तमान में हम हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं और भविष्य में हम सार्वजनिक रूप से स्थायी नौकरी के लिए हम आगे जाने के लिए बाध्य होंगे। वर्तमान में स्थायी नौकरी की मांग पूरी नहीं हुई है और उच्च कार्यालय तक हम जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत में हम आगे जाएंगे और स्थायी नौकरी भविष्य में हम प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। जी, भू अर्जन के समय 1978-79 में हुआ था। उस समय बहुत ही कम दर पे 2000 से 2500 की दर से हमें मुआवजा मिला था और प्रबंधन ने कहा था कि जैसे जैसे परियोजना का विकास होते जाएगा हम आपको स्थायी नौकरी दे देंगे, क्योंकि अभी भी परियोजना का विकास हो रहा है लेकिन प्रबंधन हमें आज तक स्थायी नौकरी प्रदान नहीं की। जी, हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और भविष्य में हम स्थायी नौकरी की मांग को परस्पर हम प्रशासन, प्रबंधन और उच्च कार्यालय दिल्ली तक भी हम इसको लेके जाएंगे। जी, अस्थायी नौकरी का भी वर्तमान में आश्वासन दिया गया है। स्थायी नौकरी के लिए हम दिल्ली कार्यालय तक भविष्य में जाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हर साल मनाया जाने वाला वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस सप्ताह के दौरान जीवों के संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन वन कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया। वन्य प्राणी हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इनकी मौजूदगी से ही पर्यावरण का संतुलन हमेशा बना रहता है, लिहाजा इसका संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। इसी का संदेश देने के लिए वन विभाग वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मना रहा है। 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है जो 8 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। सप्ताह के पहले दिन वन कर्मियों ने एक जागरूकता रैली निकाली। वन मंडल कार्यालय से निकली इस रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसके बाद वापस वन विभाग के कार्यालय में जाकर समाप्त हुई। वन मंडल अधिकारी ने बताया कि हर साल वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को वन्य प्राणियों की महत्ता समझाई जाती है। औद्योगिकीकरण के इस युग में तेजी से पर्यावरण का नाश हो रहा है, जिसका पूरा प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण भी जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए सभी को उपाय करना बेहद जरूरी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व कोरबा जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न समितियों द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। कोरबा के पुराना बस स्टैंड, राजेंद्र प्रसाद नगर, मुड़ापार एवं
बुधवारी बाजार, शिवाजी नगर एवं महाराणा प्रताप नगर में दशानन का पुतला दहन किया जाता है, जहां पर रावण के पुतला बनाने की तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। दशहरा मैदान राजेंद्र प्रसाद नगर में रावण के पुतले का निर्माण कर रहे कारीगर ने बताया कि इस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में 65 फीट का रावण बनाया जा रहा है। इसके साथ में मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार किए गए हैं, जो कि दशहरा देखने वालों को एक अलग ही एहसास कराएंगे। इस आयोजन में समिति द्वारा भव्य आतिशबाजी की भी तैयारी की गई है। इस बार क्या है, पिछले बार के हिसाब से पिछले बार अभी की तुलना में इस बार बहुत बड़ा रावण बन रहा है और अभी 60 फीट का रावण बन रहा है। और इस बार कुछ नया ऐसा है कि कुंभकर्ण और मेघनाथ मतलब अगल बगल में उनको भी खड़ा किया गया है, जो कि कोरबा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, पहले का जो वेशभूषा थी, उनकी जो पहनावा था, वो थोड़ा सा हम लोग चेंजेस किए हैं। और जो हम लोग पहले ड्रेस पहनाते थे, इस बार ऐसा है कि बॉडी वाली है। मतलब जैसे कि रावण क्या होता था कि धोती पहनते थे और बॉडी रहती थी, कवच रहता था, उस टाइप हम लोग उनको निर्माण कर रहे हैं उस तरह से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पावर हाउस रोड स्थित विवेक डेंटल क्लिनिक में 9 दिन का निःशुल्क दांतों के उपचार के लिए कैंप लगाया गया। डॉक्टर विवेक रंजन महतो ने बताया कि उनके द्वारा साल भर विभिन्न मौकों पर कैंप का आयोजन कर जरूरतमंदों का इलाज किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन का निःशुल्क कैंप लगाकर दांतों की विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाएगा। हर वर्ष विभिन्न मौकों पर हमारे द्वारा कैंप का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने 9 दिन का कैंप लगाया है, जिसमें कि सभी प्रकार के दांतों की जांच जो है वह निःशुल्क की जाएगी। एक्सरे निःशुल्क है और दांतों की सफाई, जिसमें मात्र 200 रुपये में दांतों की सफाई है, और नॉर्मल दांत निकालने का है वह भी 200 रुपये में किसी भी प्रकार के दांत को निकालने का काम किया जाएगा। और अनेक अलग अलग प्रकार के जो इलाज हैं, उपचार हैं, जैसे कैप लगवाना या रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर तार बंधवाना दांतों में, या जैसे इम्प्लांट लगाना, और भी जितने भी प्रकार के जो रेगुलर ट्रीटमेंट्स हैं उनमें भी 15 से 20% तक का छूट दिया जाएगा, जो इस दौरान कैंप के दौरान जिनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। मैं लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगा और उन सभी के जीवन में खुशहाली आए और माँ दुर्गा की कृपा उन पर बनी रहे, यही मैं उनको संदेश देना चाहूँगा। और इस नवरात्रि में शांति से इस पर्व को मनाएं और आपसी सौहार्द से एक दूसरे के साथ रहें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।